अच्युतं केशवं कृष्णनारायणं रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम् श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम् जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे कौन कहता है भगवान आते नहीं 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 तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणं जानकीवल्लभं वासुदेवं हरे कौन कहता है भगवान खाते नहीं कौन कहता है भगवान खाते नहीं भक्तों आप कहते हो ना कि हम ठाकुर जी को प्रसाद तो लगाते हैं लेकिन वो पाते नहीं। अगर पाते होते तो थोड़ा कम होता ना भोजन में से। भगवान भोजन नहीं करते क्या? आपको प्रसाद पाते नहीं, भगवान पाते हैं। उनको प्रेम से खिलाकर तो देखिए, मैया शबरी के जैसे उनको प्रेम से रिझाकर तो देखिए, प्रभु आपके जूठे बेर भी खाने को तैयार हो जाएंगे। कौन कहता है भगवान खाते नहीं बेर सवरी के जैसे खिलाते नहीं बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं हरि जानकीवल्लभम् ओम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं कौन कहता है भगवान
माधवं गोपिका वल्लभम् जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो उमापति महादेव की जय हो जगत जननी दुर्गा मैया की जय हो यज्ञ भगवान की जय हो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो जय जय श्री सीता राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री तड़ित विनिंदित पीताम्बर धारी श्री सीता रामचंद्र भगवान की प्रतिमूर्ति को हम सब प्रणाम करते हैं। बड़ी ही सौभाग्य की बात है, ठाकुर जी की कृपा से भक्तों के दृढ़ संकल्प से सभी का कल्याण करने वाली पापों का विनाश करने वाली अमृतमय श्री राम कथा आपके ग्राम सरौली में हो रही है। कथा में पधारे श्रद्धालु श्रोतागण, श्रद्धा में माताएं बहनें, छोटे छोटे बाल गोपाल, सभी पर श्री सीता रामचंद्र भगवान की असीम अनुकंपा कृपा बनी रहे। कल हमने भगवान श्री राम के जन्म की कथा को श्रवण किया था। प्रभु श्री राम पधारे हैं, उनका जन्म हुआ है। प्रभु का अवतार होता है, प्राकट्य होता है, प्रभु अवतार लेकर के आते हैं। नहीं तो ऐसा बोलते ना, अवध घर राम भयो जय राजा राम की, नंद घर लाला भयो जय कन्हैया लाल की। क्या बोलते हैं? नंद घर आनंद भयो, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। क्यों? क्योंकि आनंद स्वयं राम है, आनंद स्वयं कृष्ण है। और प्रभु जब आए हैं ना, तो सब जगह है आनंद ही आनंद, उत्साह ही उत्साह। और महाराज दशरथ जी ने जब सुना कि लाला को जन्म भयो है, भगवान जब आए थे ना, तो अवतार लेकर के प्रभु विराट स्वरूप में प्रभु का अवतार हुआ था। मैया कौशल्या ने जब देखा राम जी को तो कहा, अरे इतना बड़ा लाला, मैंने तो पुत्र बनकर आने को कहा था, आप तो पिताजी बनकर पधारे हो। इतना बड़ा पुत्र होता है क्या? छोटे हो जाओ। 4 हाथ का बेटा, लोग क्या कहेंगे? 4 हाथ होते हैं पुत्र में। प्रभु 2 हाथ हटाओ, तो भगवान ने 2 हाथ हटा लिए, भगवान 2 हाथ के हो गए। अब कहा प्रभु छोटे हो जाओ, तो राम जी छोटे हो गए। अब कहा प्रभु वस्त्र तो उतारो,
तो भगवान नंगे हो गए। अब कहा प्रभु रो तो सही, तो भगवान रोने भी लगे और इतना रोए राम जी कि दासियों ने जब सुना कि लाला रो रहा है, दौड़ी दौड़ी गई, अरे लाला भयो है, लाला भयो है। दशरथ जी के पास गई, कहा महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दशरथ जी ने जब पुत्र जन्म सुना कानों से, ब्रह्मानंद में समा गए, परमानंद में समा गए, बड़े प्रसन्न हैं। परंतु अभी हृदय में व्याकुलता है। गुरु जी ने कहा था कि 4 पुत्र होंगे, अभी तो एक ही हुआ है। दशरथ जी के हृदय में बड़ी व्याकुलता है। तभी दासियां दौड़ी दौड़ी आई, कहा महाराज पुनः आपको बधाई हो, महाराज बधाई हो, बधाई हो। कहा किसकी बधाई दे रही हो? अब दासियों ने कहा महाराज कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भय ओ। महाराज मैया कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया है और मैया सुमित्रा ने 2-2 लालाओं को जन्म दिया है। महाराज अति प्रसन्न हो गए। बह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद अहिराजा। उस समय का जो आनंद है ना, उत्साह है, वो कहते नहीं बनता। हजारों मुख वाले शेषनाग जी भी उस उत्साह का वर्णन नहीं कर पाते हैं। दासियों ने जब सुना प्रेमानंद में समा गई, बड़ी प्रसन्न है। 16 श्रृंगार किए हैं, सब सज रही हैं। आज नहीं सजेंगी तो और कब सजेंगी? लाला को जन्म भयो है। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है। बधाई होने लगी। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। 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 धन्यावधपुर धन्य राजा दशरथ। धन्यावधपुर धन्य राजा दशरथ। धन्यावधपुर धन्य राजा दशरथ। धन्यावधपुर धन्य राजा दशरथ। धन्य 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 तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया। तीनों भैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावे लान धन सुनवा। 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 केहू लुटावे दिनु गैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू
लुटावे धेनु गैया अवधपुर बाजे बधैया। राजा जी लुटावेली अन धन सुनवा। राजा जी लुटावेली अन धन सुनवा। राजा जी लुटावेली अन धन सुनवा। गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवधयार बाजे बधैया। गुरुवरी लुटावे धेनु गैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवधयार बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवधयार बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवधयार बाजे बधैया। अवधयार बाजे बधैया। अवधयार बाजे बधैया। बोलिए राम लला सरकार की जय। दास दासियां अयोध्या के समस्त प्रवासी बधाई गा रहे हैं। महाराज दशरथ ने बहुत दान दिया। सर्वस्व दान दीन सब काहू, सर्वस्व दान में दे दिया। और केवल एक व्यक्ति ने नहीं, अयोध्या के समस्त व्यक्तियों ने, सब लोगों ने सर्वस्व प्रदान कर दिया सबको। महाराज से मांगते हैं, कहा महाराज हमें यह दीजिए, यह दीजिए। महाराज दशरथ ने बहुत दिया। गज रथ तुरग हेम गौ हीरा। गज यानी हाथी, रथ घोड़ा, सोना और हीरा सब दिया। और किसी ने कह दिया महाराज वस्त्र चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो दीन्हे नृप नाना विधि चीरा। नाना प्रकार के वस्त्र प्रदान करे। महाराज दशरथ ने जो लुटाया, और जो लेता है ना, मांगने वाले मांगते हैं और उनसे भी यदि कोई मांगता है तो वो भी रखते नहीं है, वो भी लुटा देते हैं। क्योंकि जो आनंद लूटने में नहीं आता वो लुटाने में आता है। सभी बड़े प्रसन्न हैं। एक दासी तभी आई, कहा महाराज आज तो आपके यहाँ पे आनंद का जन्म हुआ है, लाला का जन्म हुआ है। आज तो आप बड़े प्रसन्न हैं, जो मांगेंगी वो आप दोगे। कहा महाराज ने सर्वस्व मांग लो, सब कुछ मांग लो, हम सब दे देंगे आपको। आज तो बड़े प्रसन्न हैं। तो कहा राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा।
बाजी ना मंजीरा ऐसन, बाजी ना मंजीरा ऐसन, राजा खजनवा दैदा, रानी जी खजनवा दैदा, रानी जी खजनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा। महाराज बोले और क्या चाहिए? पाँव के पैजनिया दे दो, पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। यह बात चरणवा अपनी करके कंगनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ बधाई हो। और क्या कहती है राशि? कहा महाराज अब कुछ चाहिए नहीं है, हमरा का कुछ ना चाहिए, हमरा का कुछ ना चाहिए, ई है इच्छा मनवा माही, हमरा का कुछ ना चाहिए, ई है इच्छा मनवा माही, ई है बात बनवा अपनी गोद के ललनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। ई है बास पनवा अपना, ई है बास पनवा अपना, गोदी के ललनवा दैदा, राजा जी खजनवा 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 दैदा।
बाजी नाम जीरा ऐसन, बाजी नाम जीरा ऐसन, ये हीरा रतनवा दैदा राजा जी खजनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, राजा जी खजनवा। बोलिए श्री राम लला सरकार की जय। अयोध्या में आनंद ही आनंद है और बधाई गब रही है, सभी बड़े प्रसन्न हैं। और अयोध्या में भगवान का जन्म कब हुआ था? 9वीं तिथि अभिजित मुहूर्त, दिन के ठीक 12 बजे दिन था, परंतु रात्रि मिलने के लिए प्रभु से आई, ऐसा लग रहा है अयोध्या में। दिन में भी रात्रि का अनुभव हो रहा है, प्रभु ही मिलन आई जनु राती। रात्रि का अनुभव कैसे हो रहा है? क्योंकि जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ था तो वशिष्ठ मुनि ने आहुति दी थी और अग्नि भगवान प्रकट होकर के चरु लेकर के आए थे। सभी अयोध्यावासियों ने जब देखा तो मन में विचार किया कि हम भी आहुति देंगे, अग्नि भगवान प्रसन्न होंगे। तो अयोध्या में घर घर यज्ञ हो रहा है और यज्ञ का जो धुआं है वह उड़कर आकाश में जा रहा है। और तभी माताएं घर से आई अबीर लेकर के, गुलाल लेकर के। गुलाल का रंग कैसा होता है? गुलाबी। और संध्या कालीन के समय जब सूर्य भगवान अस्त होते हैं तो आकाश का रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी। तो धुआं भी उड़ रहा है और गुलाल भी, तो दोनों साथ में मिलकर के ऐसे लग रहे हैं मानो रात्रि प्रभु से मिलने के लिए आई हो। और रात्रि में क्या होते हैं? तारे चमकते हैं ना। तो तारे कौन हैं? मंदिर मणि समूह जनु तारा। जो मणियां लगी हुई है ना मंदिरों में, वो तारे की भांति प्रतीत हो रही हैं। और तारों के बीच में कौन रहता है? चंद्रमा रहता है। तो चंद्रमा कौन है? जप ग्रह कलश सुइंदु उदारा। महाराज दशरथ के महल के ऊपर शिखर पर जो सोने का कलश रखा हुआ है वो चंद्रमा की भांति प्रतीत हो रहा है। और जब चिड़िया चहचहाती हैं, आवाज होती है उनकी, तो वेद ध्वनि अयोध्या में हो रही है। वह चिड़ियों की चहचहाट हट के समान लग रही है। और भगवान सूर्यदेव प्रभु के दर्शन करने के लिए जब आए कि हमारे वंश में, सूर्य वंश में प्रभु श्री राम का अवतार हुआ है, तो इतने प्रसन्न हुए कि वहीं रुक गए। भगवान सूर्यदेव कहते हैं अभी थोड़ी देर में चला जाऊंगा। अयोध्या में बधाई हो रही है, माताएं बधाई गा रही हैं। सूर्यदेव ने एक बधाई सुनी, दूसरी बधाई सुनी, तीसरी बधाई सुनी। सुनते हैं अगर आगे चला जाऊंगा तो मन में थोड़ा रह जाएगा कि मैंने यह नहीं सुन पाया, क्या क्या हो रहा है पीछे, थोड़ा और रुक जाता हूं। सूर्यदेव मन में विचार कर रहे हैं कि यह जो माताएं बधाइयां गा रही हैं, यह बधाइयां रुक जाएं तो हम आगे जाएं। और माताएं सोच रही हैं कि जब रात हो तब हम बंद करें गाना। भगवान सूर्यदेव कब जाएंगे? जब बधाई बंद होगी। और बधाई कब पूरी होगी? जब रात होगी। रात कब होगी? जब भगवान सूर्यदेव जाएंगे। और भगवान सूर्यदेव कब जाएंगे? जब बधाइयां पूरी होंगी। और बधाइयां कब पूरी होंगी? जब रात होगी। तो इसी क्रम में भगवान सूर्य 1 महीने तक अयोध्या में रहे। 1 महीने का 1 दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा,
यह मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। इस प्रकार भगवान सूर्य भी उत्सव का आनंद लेते हुए चले हैं और भगवान शंकर मैया पार्वती से कहते हैं, देवी मैं अब आपको अपनी चोरी की कथा सुनाता हूँ। मैया पार्वती ने कहा, प्रभु आपने कौन सी चोरी की है? भगवान शंकर कहते हैं, देवी काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। काग भुसुंडी जी और मैं आपको बिना बताए अयोध्या में दर्शन करने गए थे राम जी के। मैया पार्वती ने कहा, मुझे बिना बताए गए थे? किसके साथ? कहा कागभुसुंडी जी के साथ में। कागभुसुंडी जी और भगवान शिव के इष्ट एक हैं, बाल रूप राम जी। दोनों उनकी ही वंदना करते हैं, उनका ही भजन करते हैं। और जब गए ना और अयोध्या में जैसे ही प्रवेश किया तो हम अयोध्या की गलियों में अपने को भूल गए, इतना आनंद हुआ वहां। परमानंद प्रेम सुख भूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। हम भूल गए अपने को, घूमने लगे अयोध्या की गलियों में और प्रभु श्री राम के दर्शन किए। भगवान शंकर कहते हैं, और हमने देखा वहां पर महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हैं, पूरी अयोध्या बड़ी प्रसन्न है। अब भगवान शंकर मैया पार्वती से कथा कहते हैं, कछुक दिवस बीते ही भांति, कछुक दिवस बीते जाते न जानिय दिन रुराती, नाम करण करे अवसर जानी, भूप बोली पठई मुनि जानी। भगवान शंकर कहते हैं, मैया पार्वती से कहा, देवी कुछ समय बीता और महाराज दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया, पूजन किया, आसन पर बिठाया। कहा, महाराज आपने अपने हृदय में जो जो नाम विचारे हैं पुत्रों के, आप उनको रखिए, नामकरण संस्कार कीजिए। 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कारों में से एक होता है नामकरण संस्कार। कहा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। महाराज आपने जो हृदय में विचार कर नाम रखे हैं वो आप रखिए। महाराज दशरथ जी राम जी को गोद में लेकर बैठे हुए हैं और वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज आपके जो प्रथम पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र जो आपके हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते त्रैलोक्य सुपासी। जो आनंद के सिंधु हैं, समुद्र हैं। देखो, बाल्टी में यदि पानी रखा हो तो हम उसको नाप सकते हैं, टंकी में पानी भरा हो तो भी हम उसको नाप सकते हैं, नदी में पानी हो तो भी ऐसे साधन है कि हम उसको
नाप सकते हैं कि कितना पानी है, परंतु समुद्र का पानी आज तक कोई नाप नहीं पाया। कितना जल है उसमें, अथाह जल। तो भगवान श्री राम आनंद के सिंधु हैं, आनंद ही आनंद है उनके जीवन में। जो आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि हैं। और सीकर जानते हैं आप लोग? सीकर झरना होता है ना, झरना, झरने की एक बूंद होती है, उस बूंद के हजारों टुकड़े किए जाएं और उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा, एक बूंद, उसको बोलते हैं सीकर। इतना सा आनंद भी यदि व्यक्ति के हृदय में है, और प्रभु तो आनंद के राशि हैं, आनंद के धाम है भगवान श्री राम। कहा आपके प्रथम पुत्र का नाम हम राम रखते हैं। राम जी की एक बहुत अच्छी बात है, प्रभु श्री राम बड़े सरल हैं, भक्तों के हृदय को जानने वाले हैं। एक कथा आती है कि भगवान श्री राम जब उनका जन्म हुआ तो निषाद राज को जानते हैं आप? निषाद राज गुह, जो भगवान श्री राम के मित्र हैं। निषाद राज गुह भगवान श्री राम से 5 वर्ष बड़े थे, 5 साल बड़े निषाद राज गुह राम जी से। जब राम जी का अयोध्या में जन्म हुआ तो निषाद राज गुह ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी हमने सुना है कि अयोध्या के राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, वह हमारे मित्र हैं, आप हमें उनसे मिलाने के लिए ले जाइए, हम उनके साथ में खेलेंगे। तो निषाद राज गुह के पिताजी ने कहा, बेटा अभी वो तो बड़े छोटे हैं, तुम उनके साथ में खेलोगे? तब से गुह के हृदय में यह आभास हो गया कि यह जो राम जी हैं वह हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं, और तब से वह उनको मित्र मानने लगे। और राम जी जब विद्याध्ययन करके 12 वर्ष की आयु में भगवान श्री राम ने समस्त वेदांतों का अध्ययन कर लिया था। और भगवान श्री राम जब गुरुदेव के यहाँ से विद्याध्ययन करके वापस आए तो बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई। और शोभा यात्रा जब निकली तो भगवान श्री राम बैठे थे, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, लक्ष्मण भैया और महाराज दशरथ। हजारों की संख्या में शोभा यात्रा निकल रही है अयोध्या में। क्यों? क्योंकि आज हमारे रघुवर विद्याध्ययन करके वापस आए हैं। और निषाद राज गुह को जब यह पता चला तो प्रभु को देने के लिए उपहार क्या है, वन में रहते हैं, तो उन्होंने एक बांस की टोकरी बनाई और उसमें बांस का तरकस बनाया, बाण रखने वाला तरकस, और बांस के ही बाण बनाए उन्होंने, और एक रंगीन टोकरी लेकर के प्रभु को भेंट देने के लिए, उपहार के लिए शोभा यात्रा में लेकर गए। हजारों की भीड़ है। किसी ने कहा निषाद से, सुनो हजारों की भीड़ है, तुम तो देख ही नहीं पाओगे राम जी को। तो उसने कहा, सुनो मैं राम जी को देख पाऊं या नहीं देख पाऊं कोई बात नहीं, लेकिन राम जी की एक नजर भी मुझ पर पड़ गई तो मैं अपने आप को धन्य मान लूंगा। निषाद राज गुह जब जाने लगे ना तो जो सुरक्षा गण खड़े हुए थे मारने लगे निषाद को, कोई घटना ना घटित हो जाए, परंतु सबका त्याग करके जा रहे हैं आगे। राम जी की दृष्टि पड़ गई, कहा कोई मारो मत मेरे मित्र को। उससे पहले राम जी ने देखा भी नहीं था निषाद को, लेकिन फिर भी कह रहे हैं मेरे मित्र को कोई मारेगा नहीं। हाथ पकड़ करके गले से लगा लिया, रथ पर बिठाया। भरत भैया बैठे थे राम जी के बगल में और लक्ष्मण भैया, तो भरत भैया को थोड़ा खिसका करके निषाद को बगल में बिठाए, गले से लगाए। दशरथ जी ने कहा यह कौन है?
राम जी ने कहा यह हमारे मित्र हैं। और जैसे ही निषाद ने अपना वो उपहार दिया ना, बांस का बना हुआ तरकस, तो राम जी ने अपना सोने का तरकस उतार दिया और निषाद का लाया हुआ वह बांस का तरकस धारण कर लिया। अयोध्यावासी सब देख रहे हैं, बड़े आश्चर्य में पड़ गए। आज प्रभु श्री राम का ऐसा कौन सा मित्र आ गया। दशरथ जी ने कहा, अच्छा वन में गए थे विद्याध्ययन करने तो कोई मित्र बन गया होगा। राम जी से कहा, सुनो पुत्र, आज मैं तुम्हारे मित्र को उपहार देना चाहता हूँ। राम जी ने कहा, जी पिताजी दीजिए। तो महाराज दशरथ ने उसी समय निषाद राज गुह को निषादों का अधिपति बना दिया, राजा घोषित कर दिया, राज तिलक कर दिया उसका। महाराज दशरथ ने किया था। तो उसी समय से मित्रता हो गई राम जी की। तो ऐसे सरल हृदय के हमारे राम जी हैं, बड़े गंभीर। तो जो आनंद के समुद्र है, सुख की राशि है, वशिष्ठ जी कहते हैं हम उनका नाम राम रखते हैं। सब बोल पड़े, राम लला सरकार की जय हो। अब मैया कौशल्या की गोद में भरत भैया बैठे हैं। तुम्हारे आपके जो दूसरे पुत्र हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, भरण पोषण भोजन कराना नहीं, बल्कि जो भक्तों के हृदय में श्री राम नाम का प्रेम भरते हैं, श्री राम नाम से प्रेम करवाते हैं, वो है भरत। जिनका नाम लेने से लोग त्याग को जानेंगे, प्रेम को जानेंगे। मैया कैकेयी की गोद में शत्रुघ्न भैया बैठे हुए थे, सबसे छोटे जो हैं। जाकी सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। महाराज, जिनका नाम लेने से शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। मैंने प्रथम दिन की कथा में बताया था, 6 प्रकार के शत्रु होते हैं हमारे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये 6 प्रकार के जो विकार हैं वो शत्रुघ्न जी में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि शत्रुघ्न जी दास नहीं है, दासानुदास है। राम जी के दास कौन है? भरत जी। और भरत जी के भी जो दास हैं शत्रुघ्न भैया। जीवन में जब दास्य भाव आ जाए ना, तो फिर कोई कामना नहीं रहती, और जब कामना ही नहीं रहेगी तो विकार कहां से उत्पन्न होंगे। तो ऐसे शत्रुघ्न भैया का नाम रखा। सब अवधवासी बोल पड़े, बोलिए शत्रुघ्न लाल की जय हो, बोलिए भरत लाल सरकार की जय हो। और अब मैया सुमित्रा की गोद में लक्ष्मण भैया बैठे थे। लक्षण धाम राम प्रिया, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तिहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं, महाराज उन आपके पुत्र का नाम हम लक्ष्मण रखते हैं। सब बोल पड़े, बोलिए लखन लाल सरकार की जय हो। और कहा, चारों वेदों के स्वरूप आपके ऐसे 4 पुत्र हैं। श्री राम के साथ में लक्ष्मण भैया रहेंगे और भरत जी के साथ में शत्रुघ्न भैया। मैया कौशल्या बड़ी आनंदित हो गई। पता है प्रभु क्यों आए महाराज दशरथ के यहाँ?
क्योंकि वह धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। और माता पिता जब सही होंगे तो पुत्र भी आज्ञाकारी होंगे। माता पिता जब धर्म से विमुख हो जाएंगे तो पुत्र भी कुपुत्र निकलेंगे। माता पिता को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पुत्र संस्कारी हो, क्योंकि संस्कारी व्यक्ति चाहे देश में रहे या विदेश में रहे, गांव में रहे या शहर में रहे, हमेशा उसका सम्मान होता है। संस्कार अवश्य दें अपने पुत्रों को, बच्चों को। और संतानों को भी चाहिए कि वह माता पिता की आज्ञा का पालन करें। मुझे बेटा मिले तो ऐसा ही मिले, यदि माँ यह कह देना तो अपने जीवन को धन्य मानिए। धर्म कर्म की जरूरत नहीं है। जो संतान अपने माँ बाप के दुख को नहीं समझती, वो संतान के नाम पर कलंक है। आज हम मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, मैया के लिए वस्त्र ले जाते हैं, 56 प्रकार के भोग बनाकर ले जाते हैं। और तुम्हारे घर में जो माँ बैठी हुई है उसे पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, करने के लिए भोजन नहीं है, फटा वस्त्र पहने रहती है। क्या मंदिर की माँ वो स्वीकार कर लेगी जो तुमने उन्हें उपहार दिए हैं? नहीं। माँ का त्याग, पिता का त्याग, इतना त्यागी तो महात्मा भी नहीं होगा। महात्मा से यदि कोई खटपट कर देना तो महात्मा चला जाएगा, परंतु जो संतान अपनी माता पिता से रोज खटपट करती है परंतु माँ कुछ नहीं कहती। दुनिया को रुला देना परंतु माता पिता को मत रुलाना, क्योंकि वो माँ ही होती है जो बचपन में जागकर अपने पुत्र का लालन पालन करती है। वो पिता जो अपनी संतानों को सुख प्रदान करने के लिए दिन रात मेहनत करता है कि मेरी संतान को किसी चीज की कोई कमी ना हो, अपने स्वप्न को मार करके अपनी संतानों का स्वप्न साकार करने के लिए प्रयत्न करता है। जो माता पिता की सेवा करता है उसका भाग्य उसके पीछे पीछे दौड़ता है। एक माँ की एक आंख नहीं थी। अपने पुत्र को जब लंच देने के लिए, टिफिन देने के लिए स्कूल जाया करती थी तो उसका छोटा सा बालक बोलता था, माँ तू स्कूल मत आया कर। क्यों? मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं कि तेरी माँ की एक आंख नहीं है। माँ ने यह सुनकर स्कूल आना बंद कर दिया। बहुत मेहनत की, पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया, उसको डॉक्टर बन गया, तो माँ को छोड़कर विदेश चला गया। माँ रोज फोन करती लेकिन बेटा फोन नहीं उठाता। बेटे की शादी भी हो गई परंतु माँ को नहीं बताया, पुत्र भी हो गए, माँ को नहीं बताया। माँ ने फोन किया, कहा बेटा मुझे अपने नाती पोतों का चेहरा देखना है, बहू को देखना है, एक बार तू गांव आ जा, मेरी तबीयत बड़ी खराब रहती है। पुत्र ने कहा, माँ मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। बहुत कहा माँ ने, पुत्र ने बात नहीं मानी। और माँ का जब अंतिम समय आया, एक चिट्ठी लिखकर छोड़ गई। बहुत वर्षों बाद पुत्र को अपनी माँ की याद आई और जब गांव आया ना और देखा टूटा सा घर पड़ा हुआ है, छोटी सी झोपड़ी है। गांव वाले उसका मुख देखना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो अपने माता पिता का ना हुआ वो किसका होगा? ये धन संपत्ति तो तुम कमा लोगे, अपने परिवार से अलग होकर के कैसे रह पाओगे? आज की संतानें भूल जाती हैं अपने माँ बाप का ऋण, कहती हैं क्या किया है तुमने हमारे लिए।
ताला खोला, घर देखा, खटिया के पास में एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। माँ की चिट्ठी। कैसी होगी माँ की चिट्ठी? उसमें लिखा था, बेटा मैं अगर चाहूं भी ना तो तुम्हारे लिए कोई बद्दुआ नहीं लिख सकती। तुम मेरे प्राण हो, तुम मेरे पुत्र हो, तुमने मुझे इतना कष्ट दिया, फिर भी मैं दुआ ही लिखूंगी। तुम कहते थे ना मेरी आंख नहीं है, पता बेटा क्या हुआ? बचपन में तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हारी एक आंख चली गई थी। डॉक्टर ने कहा कि आज से तुम्हारा पुत्र एक आंख से संसार को देखेगा। मैंने कहा था डॉक्टर साहब, मेरे होते हुए मेरा पुत्र एक आंख से दुनिया नहीं देखेगा, 2 आंखों से दुनिया देखेगा। मैंने अपनी एक आंख दे दी थी तुम्हें, तब से मैं कुरूपा हो गई। रोने लगा। अब पछतावे के अलावा कुछ है नहीं है। विस्मरण कर जाती हैं भारत की संतानें यहाँ कि माता पिता ने किया क्या है। माँ करुणा की मूर्ति है, परमात्मा ही माँ के अवतार हैं। तुम दुनिया को रुला लेना लेकिन माता पिता को मत रुलाना। भाग्यशाली होते हैं वो जिनके माता पिता होते हैं। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता नहीं होते, तब उनको समझ में आता है। गिरती हूं तो हाथ लेकर संभाल देती है माँ, रोती हूं तो अपने आंचल से आंसू पोंछ देती है माँ। मुझे बनाने में सबसे ज्यादा अंश है जिसका वो है मेरी माँ। दोस्त की कमी पूरी करती है, मेरी तरक्की देख इतराती है, रहती है परेशान फिर भी मुस्कुराती है, बस तभी मेरा हौसला बन जाती है, वो है मेरी माँ। पिता के हर एक सवाल का जवाब है, पिता की डांट पर मरहम है, उदास हो जाऊं तो मेरी मुस्कान है, वो है मेरी माँ। माँ बाप चुनने से नहीं मिलते, माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। चुपड़ी ना मिले तो रूखी बांध देती है, ताजा ना मिले तो सूखी बांध देती है, वो माँ ही है। जब भी घर से जाता हूँ तो अठन्नी बांध देती है, वो एक माँ होती है। और भारत की संतानें यह विस्मरण कर जाती हैं। और एक पिता का त्याग कितना रहता है अपनी संतानों के पीछे। संघर्ष की आंधियों में हौसलों की दीवार है पिता, परेशानियों से लड़ने के लिए 2 धारी तलवार है पिता। कभी धरती तो कभी आसमान है पिता, कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता। अगर जन्म दिया है माँ ने तो जानेगा जिससे जग तुझे वो पहचान है पिता। माँ अगर पैरों से चलना सिखाती है तो पैरों पर खड़ा रहना सिखाता है पिता। माँ घर का गौरव तो घर का अस्तित्व होता है पिता। माँ के पास अश्रुधारा तो पिता के पास संयम होता है। और माता पिता को भी चाहिए कि वह अपनी संतानों का हौसला बने। अगर संतान कुछ कह रही है तो उसको मानना चाहिए, संस्कार देना चाहिए, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे कार्य करना है, बड़ों का सम्मान कैसे करना है, माता पिता को बचपन से समझाना चाहिए। जिस घर में इकलौता पुत्र हो, माता पिता को बड़ी सावधानी से उसका सुंदर शिक्षा उसको प्रदान करना चाहिए। और भगवान श्री राम के जीवन से हमें यह सीखना चाहिए कि प्रभु श्री राम जो भी कार्य करते हैं अपने माता पिता की आज्ञा से ही करते हैं। भगवान शंकर मैया पार्वती से कहते हैं, देवी महाराज दशरथ और मैया कौशल्या के ऐसे पुण्य हैं कि प्रभु श्री राम ने उनके यहाँ अवतार लिया। कि
इस कलयुग की हर माँ सोचे, इस कलयुग की हर माँ सोचे कि मुझे लाली मिले सरवण की तरह, और कि हर भाभी मांगे देवर लक्ष्मण। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए 4 बार हरि नाम से कीर्तन करते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, Rama
जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जगत जननी दुर्गा मैया की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री राधे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, जगत जननी जगदम्बा मैया की। परम पूज्य मानस भूषण कागजी महाराज के मुखारविंद से भगवत चरित्र आप लोग श्रवण करेंगे। पूज्य महाराज जी पधार चुके हैं। महाराज जी के सम्मान में एक बार आप लोग जोरदार जयकारा बोलेंगे। बोलिए कागजी महाराज की जय हो। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम लक्ष्मी मैया कंसारिका माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो सिद्ध सभी हो जाता है। जो भी मुख से कहे वो सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम 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 आपके चरणों में। बुरी मानस भूषण काजी महाराज की जय।
हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुताः स्तुवन्तु दिव्यस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषद गायन्ती यं सामगा। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वन्दे देवउमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनैनं वन्दे मुकुन्दाप्रियं वन्दे भक्तिजनासरसवरदं वन्दे शिवं शङ्करं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। सुरासुरै सेवित पाद पंकजं करे विराजत कमनीय पुस्तिका विरंच पत्नी कमलान सने स्थिता मां सरस्वती नृत्यति वाक् में सदा। मनोजवो मारुत तुल्य वेगो जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठो वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जयति शंभु शिवा ससुता प्रभु जयति सानुज मैथिली राघव जयति संकट मोचन मारुति जयति भक्त सिरास तुलसी कवि। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो। आइए पुनः कथा की धारा में चलना है। भाव से पूर्व श्री भगवत नाम का आश्रय सब लोग भाव से मेरे साथ मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन गाएंगे। तत्पश्चात कथा आरंभ। हरे हरे राम 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम